तो अभी बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर सिस्टम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और ये काफ़ी सिंपल भी है, ठीक है। बट लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ, अगर आपको नंबर सिस्टम क्लियर नहीं हुआ ना तो आगे के जो टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे आईपी एड्रेस, सबनेटिंग, तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेंगे। बट लेकिन अगर आपने नंबर सिस्टम को समझ लिया तो फिर आगे के टॉपिक्स आपको बहुत ईजी जाने वाले हैं। और डोंट वरी, मैं आपको नंबर सिस्टम को एकदम ईजी में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सिंपल से पहले तो बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए जैसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेजेस होती है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तो वो कैसे लैंग्वेजेस है, तो वैसे ही कुछ नंबर्स की भी लैंग्वेज होती है जिसे कि हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो उसके अंदर काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आती है। सपोज करो बाइनरी आती है, डेसिमल आती है, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। तो ये जो है नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो ऐसे। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम के। पहले तो आपको पता चल गया कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम मीन्स नंबर को लिखने और समझने और उसे यूज़ करने का तरीका। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो एक ही नंबर को अलग अलग तरीके से लिखने को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से लीजिए, सोचो आप अपनी एज बताते हो, तो आप कैसे बताओगे कि मेरी एज 19 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो नंबर यूज़ किया वो 19, तो यहाँ पर आपने 19 लिखा। तो यहाँ पर जो नंबर यूज़ हुए वो यूज़ हुए 1 और 9। तो ये जो नंबर्स है दो, तो ये किस सिस्टम के है, तो ये जो नंबर्स है ये डेसिमल नंबर सिस्टम के है। इस नंबर सिस्टम के अंदर जो होते हैं ना वो 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स यूज़ होते हैं। इसीलिए जो हम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं वो डेसिमल सिस्टम का यूज़ करते हैं। जो भी अब तक आप लोग नंबर सिस्टम यूज़ करते आ रहे हो मैथ के अंदर, तो वहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। जो भी कैलकुलेशन होती है, जो भी बड़े बड़े नंबर्स बनते हैं, वो इन्हीं 0 और 9 के बीच में बनते हैं। मीन्स 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 9 तक। तो इन्हीं के कैलकुलेशन से, इन्हीं के नंबर से जो है तो हमारे बड़े बड़े नंबर्स बनते हैं। तो ये जो होता है बेसिकली हमारा नंबर सिस्टम होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझती है वो बाइनरी लैंग्वेज समझती है, यानी जो नंबर सिस्टम यहाँ पर यूज़ होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है। और जो हम ह्यूमन से नॉर्मली जब हम अब तक यूज़ करते आ रहे हैं वो यूज़ करते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9 तक के। एंड जो हैकर्स होते हैं तो उनके लिए ये सभी नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। तो अभी हम इन तीनों नंबर सिस्टम को देखने वाले हैं। तो अभी आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि नंबर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे हम नॉर्मली जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, सो वैसे ही कंप्यूटर्स वो वर्ड्स, कैरेक्टर्स यूज़ नहीं करता है, वो समझता नहीं है उन्हें। तो उसको जो लैंग्वेज समझ में आती है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है बाइनरी लैंग्वेज, 0 and 1। क्योंकि इसके पास दो ही स्टेट होते हैं, या तो ऑन या फिर ऑफ। तो कंप्यूटर जो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझता है वो सिर्फ समझेगा ये बाइनरी लैंग्वेज। तो अगर हमें बाइनरी लैंग्वेज पता चल गई तो फिर हम कंप्यूटर को और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको एक एक करके सभी नंबर सिस्टम बताता हूँ। और इसके एंड में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो रहेगा डेसिमल जो नंबर है उसको बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे के जो कुछ वीडियोज़ है वहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वो जो पार्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, डेसिमल नंबर टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो मैंने आपको अभी डेसिमल नंबर सिस्टम बताया जिसके अंदर की 0 to 9 तक नंबर यूज़ होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से फिर कोई भी नंबर्स बनते हैं, करेक्ट। और इसका जो बेस है वो 10 है क्योंकि इसके अंदर 0 to 9 तक नंबर्स यूज़ होते हैं। अगर इनको काउंट करें तो 0 से लेकर 9 तक तो वो 10 नंबर्स बनते हैं टोटल। तो अभी जो नेक्स्ट देखते हैं वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या जो कंप्यूटर होता है क्या वो भी हमारी तरह नंबर्स को वैसे ही समझता है जैसे हम समझते हैं। तो इसका आंसर क्लियरली नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है, लैंग्वेज नहीं होती है और फीलिंग्स नहीं होती है। कंप्यूटर के पास सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। सिंपल एग्जांपल, सोचो एक लाइट स्विच है, तो अगर वो ऑफ रहता है तो उसका स्टेट रहेगा 0 और अगर ऑन रहता है तो उसका स्टेट रहेगा 1। तो कंप्यूटर के अंदर मिलियंस ऑफ ऐसे ही स्विचेस होते हैं, इसीलिए जो कंप्यूटर सिर्फ दो चीज़ें समझता है, 0 या तो 1। इसका मीनिंग सिंपल है, 0 मीन्स नो सिग्नल और 1 मीन्स सिग्नल प्रेजेंट।
तो कंप्यूटर क्या करता है, हम कोई भी जो उसे नंबर देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसको वो इंटरनली बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है, ये 0 एंड 1 के अंदर। फॉर एग्जांपल देखिए डेसिमल के अंदर एक 5 है, ये 5 नंबर डेसिमल के अंदर है। अगर मैं इसको बाइनरी के अंदर अगर लिखना रहा ना, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। जो कंप्यूटर है वो इसको इंटरनली कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी के अंदर। यहाँ पे ये दो नंबर सेम है, 5 और ये भी 5 ही है, बट लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो यही कंसेप्ट पूरे नंबर सिस्टम का बेस होता है कि नंबर सेम रहेगा बट उसको लिखने का तरीका अलग रहेगा। करेक्ट। तो कंप्यूटर बाइनरी ही क्यों यूज़ करता है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या तो फ्लो करती है या फिर फ्लो नहीं करती है, बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए बाइनरी जो होती है वो फास्ट एंड एक्यूरेट एंड रियलेबल होती है। इसीलिए जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम। उसका बेस 2 होता है और इसके अंदर 0 एंड 1 यूज़ होता है, सिंपल। अभी बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है सो वो लिनक्स परमिशंस के अंदर बेसिकली यूज़ करते हैं। अगर आपने कभी लिनक्स यूज़ किया होगा तो आपको ये एग्जांपल तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम का। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल में लिखता हूँ chmod 755 file.sh। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने 755 लिखा ना, तो ये ऑक्टल नंबर है। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज़ करके मैंने 755 लिखा है। अगर आपने लिनक्स यूज़ किया है तो आपने ये कमांड कभी ना कभी दी होगी किसी भी फाइल को एक परमिशन देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 755 परमिशन दी है। इसका मीनिंग सिंपल है, ये रैंडम नंबर्स नहीं है, इसका एक मीनिंग है। मैं आपको बता देता हूँ इस परमिशन का लॉजिक। तो सिंपल क्या है पता है, रीड इक्वल टू 4 एंड राइट इक्वल टू 2 एंड एग्जीक्यूट इक्वल टू 1। तो रीड का मतलब है 4 और राइट का मतलब है 2 और एग्जीक्यूट का मतलब है 1। अगर मुझे किसी फाइल को ये तीनों परमिशन देनी है तो मैं क्या करूँगा, 4 + 2 + 1 करता हूँ और जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 7। तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, RWX लिनक्स के अंदर। तो इसको मतलब किसी फाइल को रीड राइट एग्जीक्यूट ये तीनों परमिशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो नंबर सिस्टम यूज़ होता है इसके अंदर वो होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर की हमारी वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर 7 तक होती है। जिसके अंदर हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमारे पास नंबर्स आते हैं इसके अंदर। और इसकी जो बेस है वो है 8, क्योंकि इसके अंदर 8 नंबर्स यूज़ होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब इसका बेस 8 है। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट है हमारा वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम है ना, ये हैकर्स का फेवरेट नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल। इसका जो बेस है वो है 16, क्योंकि इसके अंदर 0 to 9 तक नंबर्स यूज़ होते हैं एंड उसके बाद A से लेकर F तक A से लेकर F तक कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं। तो देखिए 0 to 9 यानी डेसिमल नंबर से और ये कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो अभी मैं इसका टेबल आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद जो आता है वो आता है ABCDEF। तो यहाँ पर देखिए जो A है ना इसको कहा जाता है 10 और जो B है ये 11 हो जाएगा, ये 12 13 और ये 14 एंड ये 15। तो कुछ इस तरह से हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यूज़ होती है। तो ये नंबर हमारे नेटवर्किंग के अंदर जो पैकेट्स होते हैं, जो भी हेक्स वैल्यूज़ होती है, मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, तो वहाँ पर ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो यूज़ होता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपने मैक एड्रेस कभी देखा होगा तो कुछ मैक एड्रेस इस तरह से होता है। तो जो मैक एड्रेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर ना पूरे डेसिमल है ना बाइनरी है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इसके अंदर हेक्साडेसिमल्स की जो सभी वैल्यूज़ है 0 से लेकर 9 और उसके बाद ABCDEF, तो ये सारे यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो हेक्साडेसिमल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर 10 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें यहाँ पर 11 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सीधे B दे दिया। तो ये काफ़ी शॉर्ट होता है, रीडेबल होता है और ये बाइनरी का कॉम्पैक्ट फॉर्म है, इसीलिए हेक्साडेसिमल यूज़ किया जाता है। और जैसे काफ़ी सारे टूल्स है, नेटवर्क कैप्चरिंग टूल जैसे वायर शार्क टूल, तो उसके अंदर जो पैकेट्स होते हैं वो हेक्स में होते हैं और जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो हेक्स में होते हैं और जो हैश की वैल्यूज़ होती है वो भी हेक्स के अंदर ही होती है। तो हेक्स का मतलब बाइनरी का ह्यूमन फ्रेंडली वर्जन, सिंपल इज दैट।
ठीक है, तो अभी आपको ये चारों नंबर सिस्टम क्लियर है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है, वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। मैं आपको एक ईजी ट्रिक के साथ इसे बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके काफ़ी अलग अलग ट्रिक्स है, काफ़ी अलग अलग वेज है इसको कन्वर्ट करने के, लेकिन ये काफ़ी सिंपल है, मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, सपोज करो 77 मेरे पास ये नंबर है। अभी मुझे इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि आपको इन कॉम्बिनेशंस का यूज़ करना है। ये जो मैंने ऊपर एक सीक्वेंस लिखी है ना इसका, तो इसको मैंने लिखा कैसे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको 1 लिखना है, उसके बाद 2, और 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है, तो फिर आपको 4 लिखना है, एंड फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, देन आपका 8 आएगा। एंड जब आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आएगा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 32, 32 को सेम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 64, 64 को अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 128। तो ऐसे ही आपको आगे मल्टीप्लाई करते जाना है 2 से, तो आपका ये सीक्वेंस बनते जाएगा। तो ये सीक्वेंस बनने के बाद अभी हमें कन्वर्ट करना है 77 को। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आप इनमें से जो भी नंबर ले रहे हो ना, तो वो नंबर इस नंबर से अभी छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा नंबर आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी 128 में ले सकता हूँ क्या, 128 जो है तो उसको मैं नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि 77 से बड़ा है। तो अगर मैं इसको नहीं ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक टिक कर दूंगा, क्रॉस टिक। जब मैं क्रॉस टिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस टिक का मतलब यहाँ पर मैं 0 लिख रहा हूँ। उसके बाद देखिए अभी 77 है तो 64 जो है तो ये छोटा है, तो अभी हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एक टिक कर दूंगा, और जब मैं टिक कर रहा हूँ तब मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 ले लिया। अभी उसके बाद आगे, तो अभी आप सोचोगे कि 77 से 32 तो छोटा है, 16 छोटा है, तो इसे भी ले लो, तो ऐसा नहीं होता है। अभी आपको यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, जब आपने टिक ले लिया है तो अभी आपको क्या करना है, 77 से माइनस कर देना है 64 को, तो आपके पास क्या आएगा 13 आएगा, करेक्ट। तो अभी देखिए जो 13 से 32 तो बड़ा है, तो फिर हम इसको तो नहीं ले सकते हैं, इसके लिए मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, और मैंने क्रॉस किया मीन्स यहाँ पर मैं 0 ले लूँगा, करेक्ट। और उसके बाद देखिए 16, तो मैं 16 को भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 13 से बड़ा है 16, तो यहाँ पर भी मैं क्रॉस कर दूंगा और यहाँ पर क्या करूँगा 0 कर दूंगा, करेक्ट। ये हो गया। उसके बाद देखिए 8, तो 8 को मैं ले सकता हूँ क्या, हाँ 8 को ले सकता हूँ क्योंकि 13 के अंदर 8 आता है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, 8 को यहाँ पर कर देंगे टिक, और 8 मैंने लिया मीन्स यहाँ पर मैं कर दूंगा 1, ठीक है। अभी आपको अगेन कैलकुलेशन करना है क्योंकि आपने यहाँ पर टिक ले लिया ना, मीन्स आपने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, तो फिर आगे आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन भी क्या सिंपल, 13 से माइनस कर दो 8 को, क्या आता है आपके पास 5 आता है, ठीक है। तो अभी 5 आ गया मीन्स देखिए 4, 5 के अंदर 4 आ जाता है, हाँ। तो इसको मैं टिक कर दूंगा और यहाँ पर ले लूँगा 1। उसके बाद 5 से फिर माइनस कर दूंगा मैं 4 को, कितना बचता है 1 बचता है। तो अभी मैं 2 को ले सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि 1 से तो 2 बड़ा है, इसलिए इसको क्रॉस किया मीन्स यहाँ पर क्या कर दूंगा 0, और जो लास्ट में बचता है वो है 1, तो 1 को तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो ये बन गया आपका 77 इन बाइनरी। तो ये जो नंबर बना है ना, ये बाइनरी नंबर है 77 का। तो काफ़ी इजी है इसका कन्वर्जन, आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके थोड़ा सा और एडवांस देखते हैं हम। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो अभी ना मैं आपको इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये 8 बिट्स नंबर से, इसके अंदर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर से, यानी ये 8 बिट का नंबर है, ठीक है। तो अभी अगर कोई ऐसा नंबर आता है जो कि इस रेंज से बाहर हो, जैसे यहाँ पर कन्वर्जन कितना पॉसिबल पता है, 255 तक पॉसिबल है। मैं 255 नंबर को कन्वर्ट कर सकता हूँ बाइनरी के अंदर इस सीक्वेंस का यूज़ करके। अगर मैं यहाँ पर इन सभी को 1 कर दूँ ना, सभी को अगर टिक मार्क कर दूँ, अगर मैं इन सभी वैल्यूज़ को ले लूँ, तो फिर मेरे पास 255 बन जाता है। देखिए 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 8 प्लस 4 2 1, तो ये जब मैं प्लस करूँगा, एडिशन कर दूँगा, तो मेरे पास 255 आ जाएगा। मीन्स 255 का जो बाइनरी हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। बट लेकिन अगर कोई नंबर आता है जो कि 255 से बड़ा हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ,
256 का, ठीक है। तो अभी 256 जो नंबर है मैं इसको कन्वर्ट कर सकूंगा कि इससे अगर मैं यहाँ पर इन सभी को 1 1 भी कर दूँ तो भी मेरे पास 256 नहीं बनेगा। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने सीक्वेंस लिया है आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी आपने यहाँ पर 8 बिट लिया है तो आपको और एक्स्ट्रा 8 बिट लेना पड़ेगा इस नंबर के कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो अभी मैं इस नंबर के कन्वर्जन के लिए 8 बिट यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस को आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो अगर मैं इस 128 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो मेरे पास आएगा 256। वैसे ही 256 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 512, और सेम 512 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास 1024 आता है, और 1024 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 02048, और वैसे ही मैं आगे करते जाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बन गया अगेन 8 बिट का एक न्यू सीक्वेंस, ठीक है। तो अभी मैंने पहले 8 बिट का सीक्वेंस लिया था 1 से लेकर 128 तक, करेक्ट। और उसके बाद फिर से मैंने 8 बिट लिया, तो अभी मैं 256 को कन्वर्ट कर सकूंगा। तो अभी जो 256 नंबर है अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी आप थोड़ा सा सोचो, ठीक है। आपने करेक्ट पकड़ लिया, आपको सिर्फ यहाँ पर 1 करना है और बाकी सब जगह पे 0 कर देना है। तो आपका जो 256 का बाइनरी बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये आपका 256 का बाइनरी बन गया। तो अगर आपको 256 को कन्वर्ट करना रहा तो ऐसे ही, और 257 को अगर कन्वर्ट करना रहा तो फिर आप यहाँ पर 1 लोगे और 1 की जगह पे 1 लोगे और बाकी सब 0 कर दोगे, तो फिर आपका 257 भी बन जाएगा। एक और चीज़ पे आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, अगर आता है कोई और नंबर जो कि इस रेंज से भी बड़ा हो, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर 16 बिट्स लिए हैं, तो ये अगर कोई नंबर आता है जो कि इन सभी से बड़ा हो, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो अभी यहाँ पर ये हमारे कितने बिट्स है, ये 16 बिट्स है, ये 8 और ये नीचे के 8, 16 बिट्स हो गए। अगर कोई नंबर आता है जो कि इससे भी बड़ा है तो फिर हम क्या करते हैं, हम 8 बिट ऐड नहीं करते हैं, हम ऐड करते हैं 16 बिट। अभी जैसे पहले हमारे पास 8 बिट था तो फिर हमने 8 बिट ऐड कर दिया, करेक्ट। तो अभी अगर कोई नंबर आता है जो कि इस सीक्वेंस से बाहर है, मीन्स ये 16 बिट से बाहर है, तो हमें 8 बिट ऐड नहीं करना पड़ता है, हमें 16 बिट ऐड करना पड़ता है। तो अभी जो नेक्स्ट सीक्वेंस बनेगा वो 16 बिट्स का बनेगा, मीन्स हम क्या करेंगे, नीचे 32 6 7 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास 65,000 आएगा, और 3 5 6, और वैसे ही हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है कितने टाइम तक, 16 टाइम तक, मीन्स 16 बिट तक हमें इसको मल्टीप्लाई करते जाना है ऐसे ही आगे। तो फिर हमारा एक नया सीक्वेंस बनेगा। और वैसे ही अगर कोई, फिर वो कितना बिट हो जाएगा, वो 32 बिट हो जाएगा। बट लेकिन ऐसा कोई नंबर आता है जो कि 32 बिट रेंज से भी बड़ा हो, तो फिर हम इसको 32 बिट को अगेन 32 बिट लेंगे, मतलब हमें दूसरा 32 बिट लेना पड़ेगा। 32 + 32 कितना होता है, 64 बिट हो जाएगा। फिर हमारी जो रेंज बनेगी वो 64 बिट की बनेगी, ठीक है। तो ये था बेसिकली काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, आप इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो खुद से कुछ एग्जाम्पल लीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए और समझिए, ठीक है। और जो बीट्स बाइट्स का कंसेप्ट है वो आगे की जो पार्ट है उसके अंदर मैं आपको और क्लियर बता दूंगा। अभी मैं आपको कुछ टूल्स बताता हूँ जिसकी मदद से आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हो, यानी जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद से तो आप जो अपना रिजल्ट है उसको वेरीफाई करने के लिए उन टूल्स का यूज़ कर सकते हो। पहले तो आपको खुद से सॉल्व करना है एंड देन उन टूल्स का यूज़ करना है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते मैं आपको बताता हूँ। तो ये वो वेबसाइट है जहाँ से कि हम डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, सो वहाँ से जाकर आप इसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमने अभी तक कन्वर्जन सीखा है तो वो आपको तो खुद से ट्राई करना है, जस्ट इस टूल का आप यूज़ कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डेसिमल वैल्यू देनी है, जैसे कि मैं 77 देता हूँ एंड देन मैं कन्वर्ट जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरी वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है 01001101, ये जो है तो बाइनरी के अंदर है 77। और अगर मैं देता हूँ 255 तो यहाँ पर देखिए अभी मेरे कन्वर्ट होकर आ जाएगी, देखिए 1111 वो वहाँ पर आ रहा है। और वैसे ही अगर मैं 256 करता हूँ
तो मेरी देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी और आएगी इस तरह से कुछ। ठीक है, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप, तो बस यही था।